चलिए तो एक बार फिर से आप सबका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग 8वीं क्लास का जो दूसरा अध्याय है, ठीक, जिस चैप्टर का नाम है, जिस पाठ का नाम है ईदगाह, ठीक, काफी प्रसिद्ध कहानी है। और जो विद्यार्थी 10th में नॉन हिंदी जिसका विषय होगा उसके लिए भी यह कहानी हेल्पफुल होगा, यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ईदगाह जो यह कहानी है यह प्रेमचंद द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? आइए हम लोग शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं हमेशा कुछ नई नई जानकारी लेकर हमेशा आते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कौन सी पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर क्या है? आधारित है, ठीक। यह जो कहानी है वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो बचपन में ही जिसके माता पिता नहीं रहते। वो बच्चा छोटा रहता है लेकिन उसके अंदर परिस्थिति ने एक वयस्क की तरह सोचन शक्ति को पैदा कर दिया है, जिसे हम लोग देखेंगे। चलिए बैठिए। हामिद नाम का एक बच्चा है जो खिलौने की जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। कौन बच्चा? हामिद, जो अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। यानी दादी, एक गरीब घर का यह बच्चा मिला जाता है और अपने दादी के लिए चिमटे खरीद कर लाता है, ठीक। तो दादी वहां पर सोच रहे कि काश जो दूसरे बच्चे भी खरीदे खिलौने, काश हामिद भी खरीदता। आइए इस कहानी को हम लोग तह में चलते हैं। ये कहानी कहता क्या है? कहे कि रमजान, आप लोग जानते हैं एक उर्दू महीना है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न है? क्यों? क्योंकि बच्चे को मेला जाना है। कहाँ जाना है? मेला जाना है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बच्चे क्यों खुश है? क्योंकि पॉकेट में पैसा है। पॉकेट में क्या है? पैसा। जब पैसा आ जाता है तो कितनी खुशी मिलती है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते रहते हैं। देखते हैं बच्चा को जब पैसा मिलता है तो बार बार निकालेगा, गिनेगा, बार बार निकालेगा, गिनेगा और खुश होकर फिर रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? रख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। याद रखेंगे, बाद में सवाल पूछा गया है कि महमूद के पास, ठीक। अगर किताब हो तो यहाँ पर इसको क्या कीजिए, नीचे एक लाइन खींच लीजिए। महमूद के पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयां खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सब बच्चे तो खुश नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? सबसे अधिक खुश कौन है? हामिद खुश है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। यानी उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हैजा नाम के बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और मां ना जाने क्यों पीली पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी वह बच्चा न जिसका मां जिंदा है न और पिता जिंदा है, वो बच्चा क्या है? अपने दादी के पास रहता है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। चलिए मैं अब सवाल आपसे पूछता हूं, सबसे अधिक प्रसन्न कौन है?
बच्चे क्यों खुश थे? पैसा था और मेला जाने की खुशी थी। चलिए, महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। और मोहसिन के पास? ये हामिद के माता पिता जीवित है कि मर गए थे? अमीना कौन है? हामिद के दादी। चलिए, बहुत अच्छा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा देगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब लिखा हुआ है कि अब हेलो हाँ, चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कौन रो रही है? अमीना अपने कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसे घर में दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी कि सारे बच्चे कितनी खुशियां मनाएंगे, सब घर में आज खुशी का पल है, लेकिन मैं अभागिन कैसा हूं कि मेरे घर में खाने के लिए एक दाना तक भी नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। क्या बोला हामिद? क्या बोला? कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले में जाने दे? क्यों यहाँ पर अमीना का दिल कचोट क्यों रहा? क्यों अमीना डर रही है? सब कोई अपने बाप के साथ जा रहा है, अपने पिताजी के साथ जा रहा है, लेकिन यह बच्चा अकेले जा रहा है। इसीलिए दादी डर रही है, अमीना डर रही है। कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। इसलिए जो अमीना है उसका दिल क्या हो रहा है? कचोट रहा है कि 3 कोस चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते तक भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? फिर सोच रही है कि अगर मैं इसके साथ जाता तो थोड़ा देर चलाता, फिर उसको गोद में उठा लेता, लेकिन मैं अगर चला जाऊं तो इधर सेवैया कौन बनाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतारनी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए, क्योंकि क्या है? साल भर का त्योहार है। ईद साल में कितना एक के बार मनाया जाता है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। उसके पैरों को ऐसा लग रहा है जैसे पर लग गए हैं, यानी वह गांव साफे मस्ती से जा रहा था, तेजी से जा रहा था। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर क्या करता? निशाना लगाता। और बच्चे जाते हैं मेला देखने तो देखेगा फुलवारी है, आम वाला उठाकर ठेला और मार रहा था। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है, रुक 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 रुक। तो बच्चा सब क्या लगेगा? भागने। लड़के खूब हंस रहे हैं, लड़के खूब हंस रहे हैं। माली गाली दे रहा है और लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ देखिए, एक यहाँ से एकता का संदेश मिल रहा है कि जब ईद का जब पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, तो ईदगाह में मुस्लिम में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, लेकिन वहां पर कोई पद का कोई वैल्यू वहां पर नहीं है। सभी क्या होते हैं? समान होते, सभी एक लाइन से बैठते हैं, सभी कोई एक बार सजदे में सिर झुकाते हैं। क्या? तो वहां पर एकता का संकेत मिल रहा है।
लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रियाएं होती रहती है। तो आप लोग देखते होंगे इस्लाम धर्म में क्या, जब सजदे किया जाता है तो एक साथ सब कोई सजदे करता है, एक बार अपने सर को नीचे करता है, एक बार सब कोई उठा। चलिए बढ़ते हम लोग किधर थे। कई बार यही क्रिया होती है जिससे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। देखते हैं अगर घर में 1000 बल्ब लगाओ और उसका एक स्विच हो, तो स्विच को अगर आप दाबते हैं तो पूरा बुझ जाता है, और एक बार जब दाबते हैं तो क्या होता है, पूरा बल्ब एक बार में जल जाता है। तो उसी तरह से एक बार में लोग सजदे में सिर झुका रहा है और एक बार क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौना की दुकानों पर धावा होता है। धावा मतलब बच्चे टूट पड़ेंगे। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिस्ती है, धोबिन है, और क्या है, साधु है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। पूछा गया है कि कौन कौन से खिलौने थे मेले में, कौन कौन खिलौने थे, बोलिए। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। अब ये सब बच्चे पैसा लेकर गए थे। महमूद सिपाही लेता है, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। वो सिपाही लेता है जो खाकी वर्दी पहना था और सिर पर क्या था, लाल टोपी, पगड़ी और कंधे पर बंदूक रखे हुए। वो सिपाही कैसे भेष में था, खाकी वर्दी पहना हुआ था, सिर पर लाल पगड़ी था और कंधे पर बंदूक लिए हुआ था। मोहसिन को यह महमूद खरीदा। ठीक, आपको पता है महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे थे। ठीक, तो महमूद सिपाही खरीदा। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। भिस्ती की देखिए क्या पहचान है, कमर पर मशक रखे। ठीक, नूर को वकील से प्रेम है। नूर क्या खरीदता है, वकील को खरीदता है। काला चोंगा, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा। अब अम्बेडकर साहब को देखते हो, देखिए फोटो में देख रहे हैं, उसी तरह से वकील का ड्रेस है। तो काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सभी खिलौने कितने के हैं, 2-2 पैसे के हैं। कितने, हाँ, तो सब खिलौने कितने रुपए के हैं, 2-2 पैसे के हैं। ठीक, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ठीक, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, मात्र के पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे, और ये खिलौने कितने पैसे के हैं, 2-2 पैसे के हैं। वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो करेगा क्या। देखो कितना छोटा बच्चा है। आपको पैसा मिलेगा तो आप एकदम टूट पड़ेंगे खिलौने के ऊपर, ना ना मुझे चाहिए। लेकिन ये बच्चा देखिए, ये सोच रहा है कि अगर मैं खिलौने खरीदूंगा तो वो गिर जाएगा तो चकना चूर हो जाएगा, पानी पड़ेगा तो उसका रंग धुल जाएगा, मैं इतना महंगा खिलौना लेकर करूंगा क्या। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। अब बच्चा खिलौना जब खरीदता है तो समझिए कि अपने अपने खिलौने की तारीफ करता है। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में क्या करता है, ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन बच्चे इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। अब नया नया खिलौना है तो बच्चा देगा हामिद को, नहीं दे रहा था, लेकिन हामिद चाह रहा था कि मिले। आगे देखिए होता है क्या। हामिद ललचाता रह जाता है,
मिठाइयों की दुकानें आती है। खिलौने की दुकान तो समाप्त हुआ और बच्चे आगे बढ़े, मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, मुंह में पानी नहीं आ रहा है, तो किसी ने क्या लिया, रेवड़िया लिया, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ कितने पैसे हैं, 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? उसके पास 3 पैसा है ना, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? क्यों नहीं कुछ खरीदा हुआ बच्चा? मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। कौन बोला? हामिद नहीं, यह मोहसिन बोल रहा है हामिद को कि ले रेवड़िया खा ले, बड़ी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है कि दे भाई, तो मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में क्या करता है, रख ले, खाओ, अपने मुंह में क्या करता है, रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। वो बच्चा ललचता हुआ रह जाता है और सारे बच्चे हंसने लगते हैं। अब क्या होगा, हामिद खिसिया जाता है, हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। मेला आप लोग जाते होंगे, सब तरह का अलग अलग कैटेगरी में सामान रखा होता है। तो अब मिठाई के बाद में कौन सी की दुकानें थी, लोहे की दुकानें। लड़कों के लिए कोई आकर्षण नहीं था, लोहा के सामान है, हम क्यों जाएंगे वहां पर। जो भी बच्चे थे उधर नहीं गए, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं था। वही सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद, सब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ चल जाता है। देखिए बच्चा कितना बड़ा सोच रखता है, कितना नेक सोच रखता है, कितना नेक दिल रखता है। कह रहा है कि दादी जब हमारी रोटी बनाती है तो हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, कितनी खुश होगी। कितना बढ़िया विचार आया इस बच्चे के। तो बच्चा सोच रहा है और कह रहा है कि जब मैं यह लेकर जाऊंगा तो दादी कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। मन में देखो कितना अच्छा सोच बन रहा है बच्चा के अंदर कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगे, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है, देखो कितना मन में। और ऐसी सोच किसके अंदर आती है, जो सच में रियली में जो अच्छा बच्चा होता है, सच्चा बच्चा होता है, वही इतना अच्छा सोच पाएगा। जैसे आप लोग हैं क्या। चलिए, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में क्या किया, ले लिया। बड़ी मोल भाव किया, देना दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए करते करते वो मोल भाव करके चिमटा को क्या किया, खरीद लिया। देखो बच्चा क्या कर रहा है, चिमटा खरीद लेता है और उसे कंधे पर रखा। चिमटा को कहां रख रहा है, कंधे पर, मानो क्या हो, बंदूक है, ऐसे चिमटा को रख लिया। शांत से करता हुआ साथियों के पास आया और मोहसिन के पास जब आया तो मोहसिन हंसा और कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, यह चिमटा क्यों लाया पगले।
इससे क्या करेगा, इससे क्या करेगा? क्या बोला महमूद? अब महमूद बोल रहा है, तो मौसम बोला, महमूद बोल रहा है कि चिमटा कोई खिलौना है, चिमटा कोई खिलौना है। अब हामिद बोल रहा है क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों की चिमटा, देखे ना फकीर बजाते रहता है, जय हो जय हो जय हो। ठीक, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके जितने भी खिलौने हैं सबकी जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। क्या बोला हमें? मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब सम्मी ने खंजरी ली थी, क्या ली थी? खंजरी ली थी। वो प्रभावित हो गया, इस सोच में इसका तो चिमटा बड़ी मस्त है। अब वो प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, हमार खंजरिया ले लो तो अपन चिमटावा दे दो। ठीक, हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का क्या करे, पेट फाड़ डाले। चिमटे ने अब सभी को मोहित कर लिया, चिमटे ने सभी को क्या किया, मोहित कर लिया। औरतों ने औरतों ने कर रहे हैं, औरों ने 3-3 4-4 पैसे क्या किए थे, खर्च किए थे। तो दूसरे जो बच्चे थे, किसी ने 3 पैसे खर्च किए तो किसी ने 4 पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में क्या किया, रंग जमा दिया। हामिद ने 3 पैसे में ही बात बना लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। बचे क्या किए, ए हामिद भाई हमारा खंजरिया ले लो, थोड़ा चिमटा हमको भी दे दो, थोड़ा देर हम रख लेंगे फिर तुमको दे देंगे, हमारा तुम सिपाही थोड़ा देर के लिए ले लो। ठीक, इस तरह का प्रस्ताव रखा गया। ठीक, हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गया। देखो एक चिमटा क्या कमाल कर दिया। ठीक, बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने की बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो क्या है, रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। उसका खिलौना कैसा है, सभी खिलौने का बादशाह, जिसे रुस्तमे हिंद कहा गया। क्या कहा गया, रुस्तमे हिंद। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से क्या किया, खेला, पर थे वह मिट्टी के। वो खिलौने कौन सी के थे राजा, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। सबका खिलौना क्या हुआ, टूट फूट गया। अब आइए हम लोग थोड़ा हामिद की हाल सुनते हैं। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहां से लाया, उसकी दादी ने क्या पूछा, ये चिमटा कहां से लाया? तो बोला मैंने मोल लिया है। तो उसकी दादी पूछ रही है कै पैसे में? तो 3 पैसे में दिए। क्या बोल रहा है हमें, 3 पैसे में दिए। अब अमीना ने अपनी छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीजें ना मिली जो यह लोहे की चिमटा उठा लाया। क्योंकि दादी चाहती थी कि क्या लाया, खाता पीता और बच्चों की तरह क्या करता, खेलता। इसलिए दादी बोली कि क्या ये चिमटा लाया। अब हामिद अपराधी भाव से, क्योंकि छोटा बच्चा है,
हामिद अपराधी भाव से थोड़ा गुस्सा गया। अब कहे तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। क्या बोला? तुम्हारी हाथ तवे पर क्या जाती थी? जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। अब बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया, मोहब्बत में बदल गया। और यह स्नेह क्या था? मुख था। ठीक, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन, इतना जब्त इससे कैसे हुआ। पूछ रही है दादी की जब दूसरा बच्चा खिलौना लिया होगा तो कैसे सहा होगा, कैसे रहा होगा, कितना इसके पास विवेक है कि यह चिमटा खरीद कर लाया। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन क्या हुआ? गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, मतलब अमीना रोने लगी। अब बताइए आप यहाँ पर अमीना खुशी से रो रही है कि दुख से रो रही है? वो खुशी से रो रही है कि कितना बड़ा काम किया हमारे लिए। दामन फैलाकर, दामन का मतलब होता है आंचल, आंचल फैलाकर हमीदा को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका क्या रहस्य समझता है? यानी दादी वो रो रही थी कि उसको दुआएं दे रही थी, उसको दुआएं दे रही थी। तो इस तरह से आप यह कहानी पढ़े। अब आइए कुछ शब्दार्थ था, इस शब्दार्थ का मतलब हम लोग देख लेते हैं। अभागिन इसमें शब्द आया है। कौन शब्द आया है? अभागिन। अभागिन का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन स्त्री, यानी जिसके पास भाग्य ही नहीं हो। उसके बाद में गत, गत का मतलब होता है पिछला। दिल कचोटना का मतलब क्या होता है? अफसोस होना, मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे का मतलब क्या होता है? सम्मान में सर को झुकाना। और निगाह का मतलब दृष्टि, ध्यान, नजर। और प्रदीप का मतलब जला हुआ। मशक का मतलब पशु की खाल से बना हुआ थैला, पशु के खाल से बना हुआ थैला। भिष्टि का मतलब मशक से पानी भरने वाला, मशक से पानी भरने वाला। चलिए, पोथा का मतलब मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? नजर अंदाज करना। बैठो, तुम सब बैठो, मार रहे हैं। जितना खा रहा है वो सबसे मारते हैं, सवाल पूछते हैं। रुक जाओ। चलिए, उसके बाद में क्या है? उपेक्षा का, विवेक का मतलब भले बुरे का ज्ञान यानी समझ। जब्त का मतलब दबाया हुआ। और गदगद का मतलब अत्यंत प्रसन्न, एकदम गदगद हो गया। हमीदा का मन क्या हो गया? गदगद हो गया। दामन का मतलब वही बताया आपको, आंचल। और ठोस का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर है, उसको भी एक झलक देख लेते हैं। करा कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उसके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं थे। सारे बच्चे मेले खुशी पूर्वक जा रहे थे और हामिद के पास कुछ भी नहीं था। ठीक, अच्छा। चलिए, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? अच्छा। अच्छा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तुम डरना ना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा और बिल्कुल ना डरना। चलिए, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? उसके मन में है ना कि खिलौने खरीदेंगे तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, बारिश आएगी तो रंग, पानी पड़ेगा तो रंग धुल जाएगा। क्या अगर चिमटे खरीदते हैं तो दादी जो तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाती है। अगर हम खरीदेंगे तो ले जाएंगे तो दादी खुश हो जाएगी, दिल से दुआएं देगी। और दिल से दिया हुआ दुआएं, बुजुर्ग को दी हुई दुआएं सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है।
चलिए, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? कभी सिपाही के बंदूक के रूप में, क्या पेट फाड़ने वाला फकीर के चिमटा के रूप में उसका क्या किया है? वर्णन किया है। अच्छा, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है? अच्छा लगती है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को देख लिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहे, जहां आपको एक से एक नई जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए, रहने देते हैं आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।